देखो, मटेरियल क्या होता है या मैटर क्या होता है सबसे पहले। ओके, एक सेकेंड। हाँ, देखो मैटर क्या होती है। एक सेकेंड। एनीथिंग which has mass and occupies a space is called matter. Anything which has mass and occupies space. ओके, कोई भी ऐसी चीज जिसके पास मास हो और वो जगह कवर करती हो, है ना, उसको मैटर कहते हैं। जैसे समझो ये पोटैटो है, पोटैटो के पास क्या होता है, मास होता है, और ये स्पेस को कवर करती है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मैटर। वाटर है, वाटर क्या करती है, स्पेस को कवर करती है ना, इसलिए ये भी क्या है, मैटर है। गैस, गैस देखो पूरी स्पेस में फैली हुई है ना, तो गैस को भी हम क्या बोलेंगे, मैटर। क्लियर। तो मैटर के स्टेट कितने होते हैं, फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। इसके एग्जांपल देखो, सॉलिड में आप एग्जांपल ले सकते हो एल्यूमिनियम को, ठीक है, रूम टेम्परेचर के ऊपर, आयरन को, ठीक है, कॉपर, अब आज कॉपर भी ले सकते हो। लिक्विड में एसिड ले सकते हो, बहुत सारे एसिड क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, बहुत सारे सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम लिक्विड फॉर्म में होते हैं। वाटर हो गई रूम टेम्परेचर पे, गैस में एयर हो गई। ओके, तो ये सारे मैटर के स्टेट्स हैं। फिर मैटर को क्लासिफाई किया जाता है 3 चीज़ों में, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। ठीक है, ये 3 चीज़ों में मैटर को क्लासिफाई किया जाता है। एलिमेंट जो होती है वो एक ही एटम से मिलके बनी होती है, एक ही काइंड की एटम से मिलके बनी होती है। जैसे एल्यूमिनियम क्या है, एक एलिमेंट है, वो सिर्फ एल्यूमिनियम के एटम से मिलके बनी होगी। अब देखो कंपाउंड का एग्जांपल, वाटर क्या है, कंपाउंड है, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी ये 2 एलिमेंट के एटम से मिलके बना है। इसी तरह कॉपर सल्फेट देखो, है ना, यहाँ कॉपर के एलिमेंट है, सल्फेट के एलिमेंट है और ऑक्सीजन के एलिमेंट है, मतलब ये कॉपर के एटम से मिलके बना हुआ, सल्फर के एटम से मिलके बना हुआ और ऑक्सीजन के एटम के। तो यहाँ 2 था और यहाँ 3। तो कंपाउंड क्या होती है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बनते हैं और उनकी रेशियो जो होती है फिक्स्ड होती है। करेक्ट। यहाँ देखो अगर 2 हाइड्रोजन के एटम हैं तो ऑक्सीजन के एटम क्या हैं, 1। जहाँ भी दुनिया में वाटर होगी, जिस फॉर्म में होगी, हाइड्रोजन के कितने एटम होंगे, 2, ऑक्सीजन के 1, यानी 2:1 के रेशियो में। यहाँ कॉपर सल्फेट में देखो, कॉपर के 1 एटम है, सल्फर के 1 एटम है और ऑक्सीजन के 4। तो कॉपर सल्फेट हमेशा 1:1:4 के रेशियो में मिलेंगे। अब आते हैं मिक्सचर। मिक्सचर जो है ये किसी भी रेशियो में होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप 100 ग्राम वाटर में 25 ग्राम शुगर मिला दो, या ऐसा करो 100 ग्राम वाटर में 75 ग्राम शुगर मिला दो, करेक्ट, या 100 ग्राम वाटर में आप 50 ग्राम, तो इसकी कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं है ना। बट दो, जब आप शुगर मिलाते हैं तो क्या बनता है, शुगर सॉल्यूशन, करेक्ट। अब ये जो शुगर सॉल्यूशन है ये 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। क्लियर। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस होती है कि अगर आप वाटर में शुगर डाल रहे हो और शुगर डिजॉल्व हो रहा है यानी घुल जा रहा है, तब तो वो अनसैचुरेटेड है। लेकिन एक टाइम ऐसा होगा कि शुगर वाटर में घुलेगी ही नहीं, ऐसे ही पड़ी रहेगी, है ना, मैक्सिमम कैपेसिटी में पहुंच जाएगी,
तब जो सोल्यूशन मिलेगा वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस का मतलब है कि जो शुगर है अभी उसमें और घुल सकता है, वो अपनी मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस नहीं किया। ओके, अब हम देखते हैं मैटर की एक और क्लासिफिकेशन। मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं मेटल, नॉन मेटल और अलॉय में। करेक्ट। देखो, मेटल बेसिकली वो सारे एलिमेंट्स हैं, है ना, जिनमें एक डिफाइनाइट प्रॉपर्टी होती है, जैसे मलिबिलिटी, डक्टिलिटी, ओके, लस्चर। करेक्ट। नॉन मेटल में ये सारी प्रॉपर्टी नहीं होती या कम होती है, कुछ एक्सेप्शनल केस दोनों में है। करेक्ट। अलॉय जो है, अलॉय में दो या दो से ज़्यादा मेटल और कुछ अमाउंट में नॉन मेटल, ठीक है, दोनों मिक्स होती है। मिक्स होके क्या फॉर्म होती है? अलॉय। एग्जाम्पल देखो, मेटल का एग्जाम्पल क्या हो गया? कॉपर। कॉपर की अपनी एक कलर है, येलोइश कलर है ना। नॉन मेटल का एग्जाम्पल, मोस्टली जितने भी इनर्ट गैस हैं वो क्या होते हैं? नॉन मेटल। और इनर्ट गैस के एग्जाम्पल्स क्या हैं? नियॉन, आर्गन, हीलियम, जेनॉन, रेडॉन। ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? इनर्ट गैस। इनर्ट गैस मतलब ऐसी गैस जो नॉन रिएक्टिव होती है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। फिर हेलोजन जो है वो भी क्या है? नॉन मेटल है। हेलोजन मतलब क्या हो गया? फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, एस्टैटिन, इनको क्या बोलते हैं? हेलोजन। हेलोजन वर्ड का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मर। समझ में आया? इसका मतलब क्या होता है? सॉल्ट मेकर या सॉल्ट फॉर्मर। देखो, सोडियम के आगे क्लोरीन लग जाती है तो क्या बन जाती है? सॉल्ट बन जाती है ना। पोटासियम के आगे क्लोरीन लग गई तो सॉल्ट बन गई। तो ये क्लोरीन क्या है? सॉल्ट फॉर्मर है। देखो, पीरियोडिक टेबल में टोटल कितनी एलिमेंट है? 118। इस 118 एलिमेंट्स को ब्रॉडली क्लासीफाई किया गया है दो ग्रुप में। जो पहला ग्रुप है उसको हम क्या बोलेंगे? मेटल, और दूसरा नॉन मेटल। तो ये 100 एलिमेंट किसमें क्लासिफाइड है? मेटल या नॉन मेटल। अब हम देखेंगे मेटल की कुछ प्रॉपर्टी। सबसे पहले देखेंगे मलिबिलिटी को। देख, मलिबिलिटी क्या है? एक ये मेटल का पीस है, क्लियर, इसके ऊपर हैमर करो, मतलब हथौड़े से पीटो, ठीक है, ये हथौड़ा है, इसे आप क्या कर रहे हो? हैमर कर रहे हो, स्ट्रक है, तो ये क्या हो जाएगी? फैल जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी। करेक्ट। तो ये जो फैलने की प्रॉपर्टी है मेटल की, इसी को क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। जब इसके ऊपर आप इम्पैक्ट करते हो तो ये क्या होती है? स्प्रेड हो जाती है। ये जो प्रॉपर्टी है मेटल की, इसको क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। तो यहाँ देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, है ना। तो मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से जब उससे आप बीट करते हो, इम्पैक्ट करते हो, स्ट्रक करते हो, तो वो थिन शीट में चेंज हो जाता है। उस प्रॉपर्टी को मलिबिलिटी बोलते हैं। अब आ जाओ डक्टिलिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। समझो, यहाँ एक मेटल है, गोल्ड है ना। जब आप इसको खींचोगे तो ये क्या होगी? वायर के फॉर्म में आ जाएगी, है ना।
तो मेटल की ये जो प्रॉपर्टी है इसको डक्टिलिटी बोलते हैं। क्लियर? मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से जब हम उसे खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो वो वायर की फॉर्म ले लेती है। इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी बोलते हैं। अब आ जाओ लस्टर। लस्टर वर्ड का मतलब होता है चमक। समझ में आया? तो मेटल की क्या होती है? अपनी एक चमक होती है। कॉपर, गोल्ड, है ना, और सिल्वर, ये सारे क्या है? मेटल हैं। इनकी क्या है? अपनी एक चमक है। ओके, अपनी एक साइन है जिसकी वजह से हम उसे आइडेंटिफाई भी कर पाते हैं। ओके, तो क्या कह रहा है देखो, मेटल इन प्योर स्टेट जनरली साइंस। जब मेटल प्योर स्टेट में होता है, मतलब उसमें थोड़ी सी भी इम्प्योरिटी नहीं होती है, तब वो चमकता है, साइन करता है। द साइन ऑन द मेटल इज कॉल्ड द मेटालिक लस्टर। तो मेटल के ऊपर जो साइन होती है, जो चमक होती है, उसी को क्या बोलते हैं? मेटालिक लस्टर। तो लस्टर क्या है? फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। मेटल जब अपने प्योर स्टेट में होता है तो एक डिफाइनाइट साइन करता है ना, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक साइन होती है। ये जो साइन होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसी को क्या कहते हैं? मेटालिक लस्टर। सोनोरस। सोनोरस वर्ड कहाँ से आई है? साउंड से आई है। समझ में आया? तो मेटल को जब आप बीट करोगे तो एक कैरेक्टरिस्टिक साउंड प्रोड्यूस करेगा। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है स्पेसिफिक, है ना, जो उसी मेटल की साउंड है जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाते हो। एल्यूमिनियम की अपनी एक साउंड होगी, आयरन की अपनी होगी, स्टील की अपनी होगी। करेक्ट? तो मेटल क्या प्रोड्यूस करती है? साउंड। दे आर सेड टू बी सोनरस। घर में जो हम पूजा के लिए घंटी यूज करते हैं, वो किसकी यूज करते हैं? पीतल की, ब्रास की, क्योंकि उसकी एक अपनी साउंड है। हम आयरन की यूज नहीं करते ना। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनती है, गिटार वगैरह, उसकी जो वायर है एक पर्टिकुलर मेटल की बनती है, जिससे क्या होता है? एक कैरेक्टरिस्टिक साउंड प्रोड्यूस होता है। अब आ जाओ कंडक्टिविटी। मेटल्स जो हैं क्या हैं? गुड कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? ऐसी प्रॉपर्टी जो जिसकी वजह से हीट और इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास कर जाए, है ना। तो मेटल क्या करती है? हीट और इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से, ईजिली अपने अंदर से पास करवाती है। नेक्स्ट, सॉलिड। ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को किससे डिनोट करते हैं? Hg से। ठीक है, मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड स्टेट में होती है, बाकी सारी मेटल्स सॉलिड स्टेट में होते हैं। अब मेटल की जो प्रॉपर्टी है, उसका जस्ट ऑपोजिट प्रॉपर्टी किसकी होगी? नॉन मेटल की। मेटल कैसी होती है? शाइनी होती है। तो नॉन मेटल कैसी होगी? डल होगी। मेटल हार्ड होता है, नॉन मेटल सॉफ्ट होगी। मेटल में साउंड प्रोड्यूस होती है, इसलिए सोनरस होती है। नॉन मेटल नॉन सोनरस होगी। मेटल मलीबल होती है, नॉन मेटल नॉन मलीबल होगी। नॉन मेटल डक्टाइल होगी और नॉन डक्टाइल होगी, और नॉन मेटल नॉन सोनरस होगी। बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होगी। तो सारे ऑपोजिट प्रॉपर्टी किसमें होंगे? नॉन मेटल्स में। मेटल्स जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे कि सोडियम और पोटासियम। ये दोनों मेटल्स हैं बट बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। इसे आप नाइफ से आसानी से कट कर सकते हो। मेटल्स क्या होती है? सॉलिड होती है, लेकिन मर्क्यूरी एक एक्सेप्शनल केस है। मर्क्यूरी क्या होती है? लिक्विड होती है। लिथियम जो है वो लाइटेस्ट मेटल है। हालांकि ब्रोमीन में मेटल की क्वालिटी होती है, लेकिन फिर भी ब्रोमीन क्या है? नॉन मेटल है। सिमिलरली डायमंड, डायमंड क्या है? नॉन मेटल है, लेकिन डायमंड बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। ग्रेफाइट भी क्या है? नॉन मेटल है, लेकिन ग्रेफाइट क्या है? कंडक्टिविटी शो करता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए हम इलेक्ट्रोड में ग्रेफाइट का रॉड बनाते हैं।
अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल का। रिएक्शन विथ मेटल, कोई भी एक मेटल ले लो, जैसे कॉपर ही ले लो। कॉपर को हम किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे? ऑक्सीजन के साथ। तो क्या फॉर्म होगी? कॉपर ऑक्साइड लिख देते हैं। अब हम इसको बैलेंस करके देखते हैं। यहाँ पे कितनी कॉपर है? एक। यहाँ पे कॉपर एक है, यहाँ ऑक्सीजन दो है, यहाँ एक ही है, तो यहाँ दो दे दो। अब ऑक्सीजन कितनी हो गई? दो। कॉपर कितनी हो गई? दो। तो यहाँ भी कॉपर को दो बनाना पड़ेगा। अब ये रिएक्शन कैसी है? बैलेंस्ड। ओके, तो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके क्या फॉर्म कर रही है? मेटालिक ऑक्साइड। कॉपर एक एग्जाम्पल है। सेम गोज विथ मैग्नीशियम। कैल्शियम का भी हो सकता है। कैल्शियम ले लो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओ, क्या फॉर्म होगी? कैल्शियम ऑक्साइड। अगेन यहाँ 2 करना पड़ेगा और यहाँ भी 2। ठीक है, ओके। और जितने भी मेटालिक ऑक्साइड हैं वो क्या होते हैं? बेस होते हैं, उसको बेसिक ऑक्साइड कहते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, है ना, ये सारे क्या हैं? बेसिक ऑक्साइड हैं। करेक्ट। अब आ जाओ रस्टिंग ऑफ आयरन। जब आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वाटर भी प्रेजेंट रहती है, देखो ये आयरन की बार है ना, ये लोखंड है, आयरन है, लोहा है। एटमॉस्फेयर में क्या होती है? हवा होती है। हवा में क्या होता है? ऑक्सीजन भी होता है और वाटर वेपर भी होता है ना। तो ये जो आयरन है, लोहा है, लोखंड है, ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है और वाटर वेपर के कांटेक्ट में आता है। तो ये क्या होगी? एक केमिकल रिएक्शंस होगी और इसके ऊपर जंग लग जाएगी, है ना। तो इसी को क्या कहते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। करेक्ट। तो ये देखो, आयरन मैंने लिख दिया, फिर ऑक्सीजन लिख दिया और अब वाटर लिख दिया। करेक्ट। जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेंगे? FeO, पहले हम बेसिक लिख देते हैं और वाटर डाल दो। करेक्ट। तो यहाँ ऑक्सीजन कितनी है? 2 है। ठीक है, बैलेंस करना बहुत 3 है, सॉरी, यहाँ 2 है, एक यहाँ है। करेक्ट। तो ये बैलेंस करना मुश्किल है, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हम Fe2O3। करेक्ट। तो यहाँ पे भी बैलेंस करना पड़ जाएगा। देखो यहाँ पे 2 आयरन है तो 2 आयरन लगाओगे, ऑक्सीजन 3 है तो ऑक्सीजन यहाँ 3 तो बन नहीं सकती, 2 है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन कितनी हो गई? 6, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन 6 हो गई। करेक्ट। यहाँ आयरन 4 है तो यहाँ इसको 4 कर देंगे। अब ये इक्वेशन बैलेंस है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। क्लियर। तो 4 आयरन 3 ऑक्सीजन लेंगे और यहाँ बन जाएगी 2Fe2O3H2O। आपके लेवल में बैलेंस करना जरूरी भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखना, आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्या बन जाएगी? आयरन ऑक्साइड। और आयरन ऑक्साइड को ही क्या बोलते हैं? रस्ट। ओके। कॉपर, कॉपर के साथ भी देखो क्या होगा। कॉपर वाटर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में करोड होती है, इसमें करोजन लगता है और इसकी कलर चेंज हो जाती है। कॉपर नेचुरली येलोइश कलर की होती है, किस कलर में कन्वर्ट हो जाती है? ग्रीन कलर में। ओके। एटमॉस्फेयर के साथ, एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट होते हैं वाटर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, उनके साथ रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाती है कॉपर हाइड्रोक्साइड में और इनकी कलर क्या होती है? ग्रीन। एक सेकंड मैं फिर से बता दूं। कॉपर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के प्रेजेंट में रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के बाद कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट फॉर्म करते हैं। इनकी कलर क्या होती है? ग्रीन। रिमेंबर,
और ये कैसी कलर में होती है, येलोइश। ओके, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, हम पहले ही कर चुके हैं। जितने भी मेटल ऑक्साइड हैं या हाइड्रोक्साइड है वो सारे क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, बेस होते हैं। ओके, तो यहाँ देखो सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रही है किससे, वाटर के साथ, क्या फॉर्म कर रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, बेस है, इसको अल्कली भी बोलते हैं। क्लियर, सोडियम ऑक्साइड क्या है, बेसिक ऑक्साइड है, ये भी एक बेस है। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। आपको पता ही है बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू करता है, और एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है। रिएक्शन विथ वाटर, अभी देखो सोडियम हो, पोटेशियम हो, कैल्शियम हो, ये सारे क्या है, मेटल हैं। वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे ना तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन गैस। देखो जैसे किसी एक का ले लेते हैं कैल्शियम, ये रिएक्ट कर रही है वाटर के साथ, तो कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगी और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। करेक्ट, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड अगेन क्या है, बेसिक ऑक्साइड। इसी तरह सोडियम ऑक्स जब रिएक्ट करेगी वाटर के साथ तो क्या मिलेगा, सोडियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन। कमाल की बात यह है कि सोडियम जो है वाटर के साथ बहुत ही ज़्यादा विग्रियसली रिएक्ट करता है ना, बहुत क्विकली रिएक्ट करता है, क्योंकि सोडियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। होता क्या है, सोडियम रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन बनती है, और सोडियम क्या होता है, हीटअप होता है, और ये हाइड्रोजन इनफ्लेमेबल गैस है, तो इसमें आग पकड़ सकती है, डेंजरस हो सकता है ये रिएक्शन। पोटासियम सोडियम से भी ज़्यादा रिएक्टिव होती है, इसलिए पोटासियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो देखो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा, है ना, और पोटासियम हीटअप होती है। ओके, और हाइड्रोजन गैस क्या है, इनफ्लेमेबल है, इसलिए आग कैरी हो सकती है, फायर लग सकता है, बर्स्ट हो सकता है। करेक्ट, तो ये भी रिएक्शन डेंजरस होते हैं। सोडियम और पोटेशियम को हम रखते कहाँ पे हैं, केरोसिन में रखते हैं, क्योंकि केरोसिन में ये रिएक्ट नहीं करते हैं। आयरन रिएक्ट्स विथ वाटर स्लोली, जो आयरन है, लोखंड है, वो वाटर के साथ बहुत ही स्लोली रिएक्ट करता है, इसको बोलते भी हैं स्लो रिएक्शन। अभी देखो रिएक्शन विथ एसिड, जिस कंपाउंड के आगे H हो उसको एसिड बोलते हैं। देखो यहाँ HCl के आगे में क्या है, H लगा हुआ, इसलिए ये एसिड है। H2SO4 के आगे H है, इसलिए ये भी क्या है, एसिड है। करेक्ट, जब एक मेटल, जिंक क्या है, एक मेटल, जब एक मेटल रिएक्ट करेगी एसिड के साथ तो क्या फॉर्म करती है, सॉल्ट और हाइड्रोजन। हमेशा याद रखना जिंक एक मेटल है जो कि कंबाइंड होगा पीछे वाले के साथ, क्योंकि जिंक पॉजिटिव होता है और क्लोरीन क्या होती है, नेगेटिव। यहाँ भी जिंक किसके साथ कंबाइंड होगा, SO4 के साथ, पीछे वाले के साथ। करेक्ट, क्लोरीन के साथ कंबाइंड होके क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंबाइन होके क्या बनाएगा, ZnSO4 और हाइड्रोजन। ये कौन सी एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रिएक्शन विथ बेसिस, जो मेटल है बेस के साथ रिएक्ट करके भी क्या प्रोड्यूस करती है, हाइड्रोजन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होती है, पोजीशन चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो जिंक है, कॉपर सल्फेट है, जिंक कॉपर के जगह पे आ जाएगा और कॉपर जिंक के जगह पे आ जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो रिएक्शंस के बाद क्या बन गई, ZnSO4 और कॉपर। करेक्ट, तो डिस्प्लेस हो गई मतलब अपनी पोजीशन बदल ली। डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है, पोजीशन चेंज होना। ओके, तो मेटल्स जो हैं वो केपेबल हैं डिस्प्लेसिंग अदर मेटल्स। ओके, जो हायर रिएक्टिव मेटल होगा वही डिस्प्लेस करेगा लोअर रिएक्टिव मेटल को।
यहाँ पे जिंक क्या है, हायर रिएक्टिव मेटल है, वो लोअर रिएक्टिव मेटल कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट सॉल्ट। अब आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ और अगेन क्या फॉर्म करेंगे, ऑक्साइड। ओके, बट नॉन मेटालिक ऑक्साइड कैसी होती है, एसिडिक इन नेचर होती है, ये एसिडिक होती है, जबकि मेटालिक ऑक्साइड कैसी इन नेचर होती है, बेसिक। ठीक है, अब देखो नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करेगी किसके साथ, वाटर के साथ, और क्या फॉर्म करेगी, एसिड। यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है जो रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, और कौन सा एसिड फॉर्म कर रहा है, सल्फ्यूरस एसिड। ये कौन सी एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3। H2SO4 कौन सी एसिड होती है, सल्फ्यूरिक। इसी तरह HNO3 कौन सी है, नाइट्रिक एसिड, करेक्ट। और अगर HNO2 आ गया तो कौन सा एसिड होगा, नाइट्रस हो जाएगा। ओके, एंड में S आ जाएगा अगर ये एलिमेंट एक कम हो जाती है। ओके, इसके एक नंबर एटम के कम हो जाते हैं। अब आते हैं रिएक्शन विथ वाटर। नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, जनरली नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करती है। यूजेस ऑफ मेटल, मेटल का यूज आप सबको पता है, कुकिंग यूटेंसिल्स में, वाटर बॉयलर्स में, अलॉयज में, गैजेट में, ट्रेन, सैटेलाइट, इंडस्ट्री, एरोप्लेन्स, ऑटोमोबाइल्स, मशीनरी, हर जगह मेटल्स यूज में आती हैं। यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, डे टू डे लाइफ के लिए नॉन मेटल्स भी बहुत यूजफुल हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का हम यूज किस में करते हैं, ब्रीदिंग में। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज प्लांट करती है फोटोसिंथेसिस वगैरह में, है ना। फिर फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स किससे बनती है, नाइट्रोजन से, फॉस्फोरस से। तो ये सारे क्या हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में ब्लीचिंग पाउडर वगैरह किसकी है, नॉन मेटल से बनती हैं। बहुत सारी मेडिसिन, क्रैकर्स, काफ़ी सारे यूजेस हैं नॉन मेटल्स के। अब यहाँ पे विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल डक्टाइल होते हैं, नहीं। नॉन मेटल कंडक्टर हो सकते हैं, रेयर केस, रेयर केस है। सॉलिड हो सकते हैं नॉन मेटल, हाँ हो सकते हैं नॉन मेटल सॉलिड। कंडक्टर हो सकते हैं। तो कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं हो सकती नॉन मेटल, डक्टिलिटी हो ही नहीं सकती, बहुत कम चांस है। फिर आ जाओ, मेटल्स कैन बी कट विथ अ नाइफ, कौन सी मेटल को नाइफ से हम कट कर सकते हैं जो कि सॉफ्ट होती है, एक्सेप्शनल केस है, सोडियम एंड पोटेशियम। कहीं है, यहाँ है। सल्फरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, करेक्ट। तो एसिड हमेशा क्या करती है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करती है। बेस क्या करती है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करती है, ये याद रखें। सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, केरोसिन में रखते हैं। सम मेटल्स रिएक्ट विथ बेसेस टू प्रोड्यूस गैस, हाँ। तो किस मेटल्स के साथ रिएक्ट करती है, हाइड्रोजन, करेक्ट। कौन सी गैस प्रोड्यूस करती है, देखो कुछ मेटल्स हैं जो बेस के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर नॉन मेटल्स, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है नॉन मेटल्स के लिए। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस, नॉन मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। तो कौन करेक्ट नहीं है पूछ रहा है,
डी हो जाएगा। नॉन मेटल्स को हम ड्रॉ नहीं कर सकते, नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं हो सकते। यहाँ पे कह रहा नॉन मेटल्स डक्टाइल है, मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, फॉल्स है। 7. Metals are not used in making machinery, antiseptic, utensils, सैटेलाइट। देखो मशीनरी में यूज करते हैं, सैटेलाइट में भी यूज करते हैं, यूटेंसिल्स में भी यूज करते हैं। तो आंसर क्या हो गया? एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक बेसिकली मेडिसिन होती है। अब क्या कह रहा है? जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ डैश एंड डैश, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या हैं? गुड कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी। सॉल्यूशन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। क्योंकि नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर होते हैं, और एसिड ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है। अगर यहाँ मेटालिक ऑक्साइड होता तो रेड ब्लू में कन्वर्ट होती। मेटल्स रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस डैश गैस, हाइड्रोजन गैस। अभी पढ़ा था पीछे कि मेटल रिएक्ट करती है मेटालिक हाइड्रोक्साइड के साथ, और क्या फॉर्म करती है? हाइड्रोजन गैस H2। नॉन मेटल्स इज यूज्ड इन, नॉन मेटल्स को कहाँ यूज करते? काफ़ी सारे हैं, अभी ऊपर ही हमने देखा एंटीसेप्टिक में, क्रैकर्स में, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स आर यूज इन द पर्पल कलर्ड solution that are applied on dash as and dash। देखो नॉन मेटल्स आर यूज इन पर्पल कलर्ड सॉल्यूशंस दैट आर अप्लाइड ऑन डैश, कहीं कुछ कट फट जाए, वुंड आ जाए वहाँ पे, और एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक, ठीक है। वुंड का मतलब क्या होता है? घाव, जहाँ कुछ लग जाए। ए मोर रिएक्टिव डैश कैन प्लेस अ डैश मेटल, अभी हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में पढ़ा था। अ मोर रिएक्टिव metal can replace a less reactive metal। less reactive metal, इसका एग्जाम्पल क्या था? जिंक और कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाओगे तो कॉपर को कौन चेंज कर देगा? जिंक, और क्या बना लेगा? जिंक सल्फेट, कॉपर अलग हो जाएगी। 7. डैश आर लस्ट्रस वेयर एज डैश हैव नो लस्टर। मेटल, मेटल क्या होती है? लस्ट्रस होती है, और नॉन मेटल क्या होती है? नॉन लस्ट्रस होती है। ऑन बर्निंग मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मेटालिक ऑक्साइड, है ना। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाती है मेटालिक ऑक्साइड। ऑक्साइड, और मेटालिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता? बेसिक। ओके, ठीक है। मेटालिक ऑक्साइड होगा यहाँ पे, और नेचर क्या होगा? बेसिक। ये मेटालिक ऑक्साइड है। 9. डैश कैचेस फायर इफ एक्सपोज टू एयर। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस जो है वो आग पकड़ लेगी अगर उसको आप छोड़ दो एयर में। डैश आर यूज टू रैप फूड आइटम। एल्यूमिनियम फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल का यूज करते हैं फूड आइटम को रैप करने के लिए। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम बहुत ही ज़्यादा डक्टाइल होती है, उसको पीट पीट के, बीट करके हम क्या कर सकते हैं? स्प्रेड कर सकते हैं बहुत पतली चादर के फॉर्म में। अब मैच द कॉलम देखो। आयरन, रस्ट किस में लगता है? आयरन में ही लगता है, बाकी किसी भी मेटल में रस्ट नहीं लगती। क्या होती है? करोडेड होती है वो, ठीक है। सोडियम, सोडियम को कहाँ रखते हैं? केरोसिन में रखते हैं, पता ही है। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस क्या है? एक नॉन मेटल है ना, और इसको जब भी हम एटमॉस्फेयर में डालेंगे तो ये आग पकड़ लेगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मेटालिक हाइड्रोक्साइड है, क्लियर, और ये बेसिक इन नेचर होती है। लस्टर किस में होता है? मेटल में होता है, और क्लियर। मर्क्यूरी का यूज कहाँ करते हैं? थर्मोमीटर में, क्योंकि मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में होती है और टेम्परेचर सेंस करके स्प्रेड करती है, फैलती है।
अब आते हैं सवाल जवाब के ऊपर। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। ऐसी मेटल की प्रॉपर्टी का नाम बताओ जिसकी वजह से मेटल वायर के फॉर्म में आ जाती है। क्या है वो? डक्टिलिटी। नेक्स्ट, नेम द materials that are not sonorous and are poor conductor of heat and electricity. नॉन मेटल, नॉन मेटल क्या होती है? नॉन सोनरस होती है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, या पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। थर्ड, नेम द मेटल दैट इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। मर्क्यूरी। हाउ आर मेटल ऑक्साइड फॉर्म? मेटल ऑक्साइड कैसे फॉर्म होता है? मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है जब मेटल रिएक्ट होती है ऑक्सीजन के साथ। राइट टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। दो फिजिकल प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी लिख लो, मलेबिलिटी लिख लो, है ना। यहाँ पे डक्टिलिटी और सोनरस लिखा हुआ है। Why is immersion rod used for heating liquids is made of metallic substance? Metallic substance क्या होती है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसलिए उस पर यूज करते हैं। इमर्सन, जैसे एक बकेट है, बकेट में लिक्विड डाली हुई है और इसमें क्या होती है? एक इमर्सन रॉड डालते हैं और इसको हम कनेक्ट करते हैं किससे? इलेक्ट्रिक बोर्ड से। स्विच ऑन करेंगे, हीट इस करंट इसमें सप्लाई होगी और ये हीटअप होगी, पूरी की पूरी लिक्विड को वार्म कर देगी। तो ये जो रॉड है किसकी बननी चाहिए? डेफिनेटली कंडक्टर की। और कंडक्टर क्या होता है? मेटल। अगर नॉन मेटल यूज करेंगे, करंट पास ही नहीं करेगा, तो ये हीट कैसे होगा? ओके। वाई आर सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन? देखो, सोडियम और पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होती है। जैसे ही वो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आएगा और वाटर के, विग्रियसली रिएक्ट करेगा और एक्सप्लोजिव हो सकता है। वाई कॉपर कैनॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन? देखो, क्योंकि जिंक जो है हाईली रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए जिंक, अगर रिएक्शन ऐसा होता कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, तो रिएक्ट ही नहीं करता, क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव है जिंक से। लेकिन अगर रिएक्शन ऐसा होता जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तब जिंक रिएक्ट कर जाती और क्या बनता? जिंक सल्फेट। ऐसा इसलिए क्योंकि जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू कॉपर, है ना। तो यहाँ क्या लिखोगे? जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। That is why copper cannot displace zinc from its salt. अब आ जाओ शॉर्ट आंसर की तरफ। ओके, राइट द केमिकल रिएक्शंस दैट शोज रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए क्या होता है? आयरन लेते हैं, ऑक्सीजन और वाटर। क्लियर? ओके। और ये क्या बनती है? फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 और वाटर। ठीक है। सेकेंड, what happens when magnesium ribbon is burnt in air? How will you test for its acidic और basic nature? देखो, मैग्नीशियम जब है ना, रिबन को बर्न करेंगे तो ये वाइट कलर के साथ जलती है। लस्ट्रस इसकी क्या, वाइट लस्ट्रस के साथ जलती है, बहुत ही ज़्यादा। ओके। और जब ये जलेगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, तो क्या बनेगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो, मैग्नीशियम बर्न हो रही है ऑक्सीजन के साथ, क्या फॉर्म कर रही है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है? मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक इन नेचर, है ना। और हम किससे टेस्ट करेंगे इसको? लिटमस पेपर से। कैसे? जब रेड लिटमस पेपर के साथ ये कांटेक्ट में आएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में। ओके। इससे पता चलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक इन नेचर है। थर्ड, कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। सल्फर डाइऑक्साइड विथ वाटर। सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरस एसिड बनाएगी, क्योंकि ये क्या है? नॉन मेटालिक ऑक्साइड। नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होती है? एसिडिक इन नेचर। जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो एसिड फॉर्म करती है, तो बन गई एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। और एसिड क्या करती है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड करती है।
वाई इज सोडियम स्टोर्ड इन केरोसिन? पहले से ही पता है सोडियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होती है, ये रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ बहुत ही ज़्यादा विग्रियसली। इसलिए क्या होता है, हम इसको वाटर के साथ कांटेक्ट में नहीं रखते हैं। क्यों? अगर वाटर के साथ सोडियम कांटेक्ट में आ गया फॉर एग्जांपल, तो क्या बनता है, देखो सोडियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन खुद क्या होता है, इनफ्लेमेबल होता है, इसलिए एक्सप्लोड कर सकता है। दैट्स वाई हम इसको केरोसिन में रखते हैं, वाटर में नहीं। वाई इज फॉस्फोरस स्टोर्ड इन वाटर? अब सेम रीजन, फॉस्फोरस भी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन ये नॉन मेटल है कोइंसिडेंटली। ठीक है, सारा चीज़ सेम है, लेकिन ये क्या है, नॉन रिएक्टिव। फॉस्फोरस को एटमॉस्फेयर में छोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, वो आग पकड़ लेगा, है ना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होती है। तो इससे बचाने के लिए फॉस्फोरस को भी हम कहाँ रखते हैं, केरोसिन में रख, ओ सॉरी, वाटर में रखते हैं। फॉस्फोरस को वाटर में रखते हैं क्योंकि ये नॉन मेटल है। एक और मज़ेदार बात है, पहले के ज़माने में ना, वर्ल्ड वॉर टू के बाद फॉस्फोरस का यूज किया जाता था बॉम्ब के लिए। अभी भी फॉस्फोरिक बॉम्ब बहुत यूज होती है। ओके, बहुत सारी कंट्री ने इसे बैन कर रखा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएन वगैरह इसको बैन कर रखा है, लेकिन यूज होता है। अभी रसिया यूक्रेन वॉर में रसिया ने बहुत सारे फॉस्फोरिक बॉम्ब, बैंड फॉस्फोरिक बॉम्ब यूज किया था यूक्रेन के ऊपर। क्लियर? बहुत मज़ेदार बात है, ये नॉन मेटल है, इसलिए इसको हम कहाँ रख रहे हैं, वाटर में। करेक्ट। और ये क्या है, मेटल है, इसलिए इसको केरोसिन में रखते हैं। याद रखना, नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है। 6. Drop a piece of aluminum in freshly prepared solutions of sodium hydroxide. Bring a matchstick near the mouth of test tube. A pop sound appears. देखो, हाइड्रोजन गैस जब भी बर्न होती है तो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, ये याद रखना। अब क्या कह रहा है, अब पीस ऑफ एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम ले लिया, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो जब ये एल्युमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा, है ना, रिएक्शन के बाद। तो जब हाइड्रोजन गैस बर्न करोगे, मैचस्टिक यहाँ जलाओगे, बर्न करोगे, तो हाइड्रोजन गैस किसके साथ बर्न होती है, पॉप साउंड के साथ। इसको मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कैसे करेंगे। यहाँ एक बीकर लेंगे या टेस्ट ट्यूब लेंगे, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में एल्युमिनियम डाल दो। करेक्ट। एल्युमिनियम के ऊपर NaOH के कुछ ड्रॉप्स डाल दो, ये दोनों रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही होगी। करेक्ट। जैसे ही आप यहाँ पे मैच स्टिक यानी माचिस जला के लाओगे तो ये हाइड्रोजन गैस बर्न करेगी, किसके साथ, पॉप साउंड के साथ। यही कहानी है। द पॉप साउंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। पता चल गया। We conclude that metal reacts with sodium hydroxide to produce hydrogen gas. तो इसका मतलब क्या हो गया, मेटल जो है रिएक्ट करेगी मेटालिक हाइड्रोक्साइड के साथ और क्या प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन गैस। यानी मेटल बेस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। राइट द डिफरेंट यूजेस ऑफ मेटल्स। मेटल्स के डिफरेंट यूजेस पता ही है, सैटेलाइट, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉयलर्स एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 8, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, ठीक है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ओके, ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये पूछ रहा है। आंसर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्योंकि जिंक ने किसको रिप्लेस किया, कॉपर को, और क्या बना लिया, जिंक सल्फेट, कॉपर अलग हो गई। करेक्ट। इज इट अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस, वाई और वाई नॉट, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस है नहीं। क्यों, क्योंकि रिएक्टिविटी बहुत डिफर कर रही है ना। जिंक जो है हाईली रिएक्टिव है कंपेयर टू कॉपर। Why aluminum foils are used in wrap food items?
एल्यूमिनियम क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा मलेबल होती है, इसलिए उसका यूज किया जाता है फूड को रैप करने में, और दूसरा चीप भी होता है। राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटल। मेटल्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी पता है, मलेबल, डक्टाइल, सोनरस, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल के जस्ट ऑपोजिट है ना, ये क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, वहाँ डक्टाइल है तो ये ब्रिटल होंगे, ये इनको ये कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, और ये नॉन सोनरस होते हैं, नॉन मलेबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं। Next, what happens when a copper vessel is exposed in moist air for long? हाँ देखो, कॉपर की जो बर्तन है अगर मॉइस्ट एयर में डालोगे तो क्या होगा, वाटर और ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट कर, और कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबसे ये रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर लेगी, कॉपर हाइड्रोक्साइड, और उनकी कलर क्या होती है, उनकी कलर ग्रीन होती है, ये करोडेड होके, ठीक है। So when a copper vessel is exposed to moist air for long, it acquires a dull green coating. The green material is a mixing of copper hydroxide and copper carbonate. Next, write an activity to test whether sulfur solution is acidic or basic in nature. Activity to test that sulfur solution is acidic or basic in nature. बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, सल्फर लेनी है, सल्फर को बर्न कर देनी है एक जार में, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, सल्फर ऑक्साइड आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस सल्फर ऑक्साइड जब मिलेगा तो इसके ऊपर वाटर डाल देनी है, तो सल्फर ऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा, कुछ कंपाउंड बनेगी जो होगी H2SO3। अब चेक करना ये एसिड है या बेस, तो इसको क्या करेंगे, लिटमस पेपर के पास लेके आएंगे और ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा, दैट मीन्स ये एसिड है, करेक्ट। फिर से सल्फर लेना है, सल्फर को बर्न करना है, बर्न करेंगे तो क्या मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड्स के ऊपर वाटर डालनी है और उसको मिक्स कर देनी है, तो उससे क्या बन जाएगा, रिएक्ट होके H2SO3। अब हमें चेक करना है H2SO3 लिक्विड है या बेस, इसके लिए हम लिटमस पेपर यूज करेंगे। ये क्या करती है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देती है, दैट मीन्स ये क्या है, एसिडिक इन नेचर है। SO2 क्या है, एसिडिक इन नेचर। एक ही चीज रिपीट हो के आ रही है। What do you understand by displacement reactions? What happens when copper sulfate reacts with zinc? Explain this reaction also. देखो यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, जिंक के साथ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, जिंक यहाँ पे आ जाएगी और कॉपर बाहर निकल जाएगी, तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट और कॉपर, करेक्ट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू कॉपर। राइट 3 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स देखो 3। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का काम कहाँ होता है, रेस्पिरेशंस में ऑक्सीजन यूज की जाती है सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर रेस्पिरेशंस परफॉर्म करने के लिए। फर्टिलाइजर है ना, अमोनिया वगैरह, नाइट्रोजन, फास्फोरस यूज करते हैं कहाँ पे, प्लांट के ग्रोथ में। थर्ड देखो, इस एंटीसेप्टिक्स के फॉर्म में हम नॉन मेटल्स का यूज करते हैं, कहीं कुछ कट फट जाए, वुंड आ जाए, उसको ट्रीट करने के लिए। क्रैकर में, फायर क्रैकर में हम किसका यूज करते हैं, नॉन मेटल का। पांचवा है कैसे एसिड और बेस फॉर्म होती है। देखो एसिड कैसे फॉर्म होगी, जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, और जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड को आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो एसिड फॉर्म होगा। एग्जाम्पल, सल्फर एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटालिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, और सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फ्यूरस एसिड फॉर्म कर रहा है। इसी का उल्टा करना, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटालिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। यहाँ सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम
ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। अगेन सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है, बेस। तो इस तरह से मेटल से बेस फॉर्म हो रहे हैं, नॉन मेटल से एसिड फॉर्म हो रहे हैं। 6. डिस्कस ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल सबको पता है क्या, कंडक्टिविटी होती है, मलिबल होती है, डक्टिलिटी होती है, मलिबिलिटी होती है ना। मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट जनरली क्या होता है, हाई होता है, नॉन मेटल्स का लो होता है। मेटल्स जनरली सॉलिड स्टेट में होते हैं, नॉन मेटल्स लिक्विड या गैसियस स्टेट में होते हैं। मेटल डक्टाइल होती है, लस्ट्रस होती है, सोनोरिटी परफॉर्म करती है। 7. What happens when dilute sulfuric acid is poured on a copper plate? ओके, तो देखो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है और यहाँ कॉपर है। ओके, कॉपर इसके साथ रिएक्ट कर लेगा SO4 के साथ, तो क्या बन जाएगा, CuSO4, कॉपर सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो जब भी एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है। फिर क्या कह रहा है, आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट। देखो आयरन को कहाँ रखा है, कॉपर सल्फेट। अब आयरन क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो क्या बन जाएगी, आयरन सल्फेट और कॉपर अलग हो जाएगी। डैट मीन्स यहाँ क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो गई। टेक अ पीस ऑफ बर्निंग चारकोल एंड कलेक्ट द गैस इवॉल्व इन अ टेस्ट ट्यूब, फाइंड द नेचर ऑफ गैस। अब चारकोल में क्या होता है, कार्बन। कार्बन मेटल होता है, नहीं, नॉन मेटल होता है। तो उसको हम क्या करेंगे, बर्न करेंगे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और हमें चेक करना कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है। आप सबको पता है नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होती है वो एसिडिक इन नेचर है। क्लियर। चेक करने के लिए आप ये भी कर सकते हो, इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवा दो, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ये क्या बन जाएगी, H2CO3, ये कार्बोनिक एसिड है। ओके, और ये क्या करती है, कार्बोनिक एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड करती है। अब डायरेक्ट इसको भी चेक कर सकते हो, ये भी क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा, इसलिए ये एसिडिक इन नेचर है। What happens when gold jewelry is washed in acidic solutions? गोल्ड क्या होता है, मेटल होता है, बट गोल्ड बहुत ही कम रिएक्टिव होता है ना। तो जब एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो थोड़ी सी रिएक्ट होगी, थोड़ा सा गोल्ड जो है वो लॉस करेगा, लेकिन बिकॉज गोल्ड बहुत ही कम रिएक्टिव है तो मोस्टली गोल्ड एज इट इज रहेगा जैसा पहले था। Why does an aluminium vessel lose its shining soon after यूज। देखो एल्यूमिनियम जो है एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेती है, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है उसकी वजह से साइन लूज कर जाती है, क्योंकि आपको पता है मेटल साइनी तभी होती है जब वो प्योर फॉर्म में हो, है ना। कैन वी स्टोर लेमन पिकल इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स? नहीं, क्योंकि देखो पिकल्स क्या होती है, एसिडिक इन नेचर होती है ना। तो जब आप उसको रिएक्ट करवाओ एल्यूमिनियम की वेसल्स में डालोगे तो एल्यूमिनियम क्या करेगी, रिएक्ट कर जाएगी एसिड के साथ। ओके, और जैसे ही रिएक्शंस होगा हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और हाइड्रोजन गैस जो भी फूड मटेरियल है उसको खराब कर देती है, जो कि खाने लायक नहीं रहता, अनफिट फॉर यूज हो जाती है। डिस्कस ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मेटल एंड नॉन मेटल। सबको पता है केमिकल प्रॉपर्टी, सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओ। मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, मेटालिक ऑक्साइड होती है, और मेटालिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होती है। वाइल नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करो, नॉन मेटालिक ऑक्साइड मिलती है, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होती है। फिर क्या कहते हैं, हाँ, मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कर, मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो मेटालिक हाइड्रोक्साइड मिलेगा जो कि बेसिक इन नेचर होता है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो एसिड मिलेगा। फिर जो सल्फेट होती है मेटल की, या सॉल्ट को मेटल की, वो क्या परफॉर्म कर सकती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, जबकि नॉन मेटल के केस में ऐसा नहीं होता।
नॉन मेटल जनरली वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी शो नहीं करते। अब देखो करोजन तो लगती है, क्योंकि कोई भी मेटल है एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में तो आएगा ही, उसे बचा नहीं जा सकता। प्रिवेंट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, मतलब करोजन्स को रोका जा सकता है, उससे बचा जा सकता है। आप ऐसा बोल सकते हो, रोका जा सकता तो इम्पॉसिबल है। कैसे बचोगे? सबसे पहले जितने भी मेटल्स होते हैं उसके ऊपर पेंट कर दो। जब हम मेटल के ऊपर पेंट करते हैं, इस तरह से एक लेयर चढ़ाते हैं पेंट की, तो देखो क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर में जो वाटर और ऑक्सीजन होते हैं इसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता, क्योंकि बीच में क्या है, पेंट है। इससे क्या होती है, वो करोजन से बच जाती है ना। या फिर इसके ऊपर ऑयल लगा दो या ग्रीस लगा दो। ग्रीस और ऑयल भी क्या करती है, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ये भी डायरेक्ट एयर और वाटर के कांटेक्ट से बचाती है। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसकी प्लेटिंग कर देते हैं, इलेक्ट्रो प्लेटिंग कर देते हैं, है ना। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की अगर आप प्लेट करोगे ना तो क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनती है ना। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड फर्दर रिएक्शंस को रोक देती है ना। तो उसकी हम क्या करते हैं, लेप चढ़ाते हैं, लेयर चढ़ाते हैं, जिंक की लेयर चढ़ाते हैं, ये भी क्या करती है, फर्दर कोरोजन से बचाती है। इसी तरह क्रोमियम और टिन, अगर इसको भी अगर हम प्लेट कर दें तो ये भी क्या करती है, फर्दर करोजन से बचाती है। तो क्या तरीके हो गए, पहला तो पेंट लगा दो, दूसरा ग्रीस और ऑयल लगा दो, तीसरा कुछ जिंक मेटल लगा दो। और जब जिंक मेटल लगाते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। और इलेक्ट्रोप्लेट कर दो टिन या क्रोमियम का। निकल का भी कर सकते हैं, निकल भी बहुत ही अच्छा नॉन करोजिव मटेरियल होती है। एक और तरीका है, देखो जब 18% क्रोमियम और 8% निकल को आयरन के साथ मिलाएंगे तो बन जाती है स्टेनलेस स्टील, है ना, स्टील फॉर्म होती है। तो ये जो स्टील है वो नॉन करोजिव होती है। आयरन अकेले क्या होती है, करोजिव इन नेचर होती है, लेकिन स्टील क्या होती है, नॉन करोजिव इन नेचर होती है। देखो मर्क्यूरी जो होती है वो बेसिकली मेटल है, लेकिन लिक्विड स्टेट में होती है, ओके। और इसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। जब मर्क्यूरी डायरेक्ट हमारे हाथ के स्किन के कांटेक्ट में आ गया तो वहाँ पे क्या करेगी, होल कर सकती है, उसको करोड कर सकती है। जैसे एसिड जला देती है ना, उसी तरह मर्क्यूरी भी कर सकती है। तो इसको इस तरह से यूज करनी चाहिए, प्रिकॉशंस लेनी चाहिए कि ये डायरेक्ट आपके बॉडी के कांटेक्ट में ना आ जाए, स्किन के कांटेक्ट में ना आ जाए। दूसरी, मर्क्यूरी जो है एक्सपैंड करती है, जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होगी, हीट आएगी तो ये क्या होगी, एक्सपैंड करेगी। इसलिए हम थर्मोमीटर में क्या यूज करते हैं, मर्क्यूरी को यूज करते हैं, करेक्ट। तो इसको डायरेक्ट हीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। कहीं भी हीटेड ऑब्जेक्ट है उसके पास लेके नहीं जाना है। अब आते हैं ट्रू एंड फॉल्स में, उल्टा चलते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ बेस आर कॉम्प्लेक्स, ट्रू, करेक्ट। मेटल बेस के साथ आसानी के साथ रिएक्ट करता, नॉन मेटल नहीं। A more reactive metal can replace a less reactive metal. I would like to repeat it. A more reactive metal can replace a less reactive metal. True. इसको कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Metals are not essential for our life. False. Non-metals are essential for our lives. True. Sulfide of iron is rust. फॉल्स। आयरन ऑक्साइड होती है, Fe2O3 होती है, और H2O ये होती है रस्ट। मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। यस, ट्रू। द नॉन मेटालिक ऑक्साइड टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होती है, एसिडिक इन नेचर होती है, ब्लू से रेड करती है, तो फॉल्स हो गई। फोर्थ क्या हो जाएगा, फॉल्स।
मेटल्स रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड करती है। मेटल्स हमेशा अल्कली या बेस के साथ रिएक्ट करती है और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करती है, यानी ये भी ट्रू है। बाकी क्वेश्चन की तरह When metals react with acid they form oxygen gas, false, हाइड्रोजन गैस बनाती है। कोई भी मेटल ले लो, सोडियम HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगी, ये इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा NaCl, बच क्या गया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस बनाती है। Metals show displacement reaction whereas non-metal do not show any displacement reaction, true।